प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार ये संगति में मुलाकात करने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। परमेश्वर ने हमें ये 9 महीने पर संभाल कर इस 9वें महीने की अंतिम संगति में हमें लेकर आया है। हम हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और एक बार हम वचन मनन करने के लिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे। अगर आपके पास बाइबल है, अपना बाइबल को अपने हाथ में ले लेंगे। अगर बाइबल नहीं है, ये वचन को ध्यान से अध्ययन करने के समय सुनेंगे। आइए हम परमेश्वर की बाय के साथ, भक्ति के साथ इस वचन की संगति में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना के साथ इस संगति को शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी पवित्र नाम को हम लोग महिमा करते हुए आपके सन्मुख में प्रवेश करते हैं। पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया। और एक बार मुझे प्रभु अपने आप को आपके हाथ में पूरी तौर से समर्पित करते हैं। मेरी आत्मा प्राण देखो, मेरा तन मन धन को हम आपके हाथ में देते हैं स्वामी। मुझे पूरी तौर से आप अपने नियंत्रण में लेते हुए, जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस वक्त हम सभी के लिए, पूरे वाटिका के लिए अपने वचन को प्रकट कीजिए स्वामी। हमें सिखाइए स्वामी, हमें समझाइए स्वामी। यह सत्यता के अनुसार हम तेरी महिमा के लिए गवाही बनकर जय का जीवन भरपूरी आशीष के साथ सुरक्षित जीने के लिए, शांति के साथ जीने के लिए, खुशी और आनंद के साथ जीने के लिए, सफलता के साथ जीने के लिए हम सभी को मदद और सहायता कर। हम प्रभु यीशु, जितने लोग इस वचन की संगति में हैं, सभी जीवन को अपने पवित्र लहू में छिपाते हैं। पूरे कुटुंब को आपके पवित्र लहू में हम छिपाते हैं। हम प्रभु यीशु पूरे वाटिका को आपकी पवित्र लहू में छिपाते हैं। वो प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं स्वामी, कोई भी परिस्थिति में अब अपने लोग आपके पास आए, उनका निवेदन कुछ भी क्यों ना हो, उनकी आवश्यकता कुछ भी क्यों ना हो, उनकी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु आप सभी के साथ बर्ताव कर सभी की आत्मा प्राण को आपके हाथ में देते हैं। वो सेवक क्यों ना हो, वो चेला या विश्वासनी क्यों ना हो, या कोई भी विश्वासी भाई बहन क्यों ना हो, बड़े लोग, छोटे लोग, बुजुर्ग लोग, कोई भी क्यों ना हो, सभी को इस वक्त हम आपके पवित्र लहू में छिपाते हैं स्वामी। उनकी आत्मा प्राण को आपके हाथ में अर्पण करते हैं स्वामी। उनकी तन मन धन को आपके हाथ में अर्पण करते हैं स्वामी। ये वचन की संगति के द्वारा पिता जिस मर्जी से ये वचन को भेज रहे हैं स्वामी, आपकी काम को पूरा करके, अपनी मर्जी को पूरा करके ये लौट नहीं पाए, कहीं से खाली से ना लौट नहीं पाए। वचन सुनने के समय समझने की ताकत, बल, अनुग्रह से भर दे स्वामी। समझ की क्षमता से भर दे स्वामी। हम प्रभु यीशु, इस वचन के विरोध में क्रिया करने की कोशिश करने वाली हर एक शैतान की युक्तियों को, दुष्ट मनुष्य की ताकतों को मत्ती 18:18 के अनुसार यीशु के नाम से हम बांध के नाश करके दूर करते हैं। हम प्रभु यीशु, इस पूरे वाटिका में पवित्र आत्मा स्वतंत्र कार्य कर, अपने बर्ताव का कार्य कर। प्रभु अपने बर्ताव का सभी जीवन में दीजिए। कृष्ण का जीवन प्रवेश करके पवित्र आत्मा की जिलाने की सामर्थ्य इस वचन के द्वारा हर जीवन में पिता की मर्जी को यीशु के नाम से पूरा करने पाए। हम प्रभु यीशु, यह वचन की शुरू से लेकर अंत तक हम आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा में अगुवाई कर और पवित्र नाम को महिमा कर। हम प्रभु यीशु, और एक बार सारी इज्जत और महिमा तुझको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर। आमीन। प्रियो, हम आज की वचन की अध्ययन में प्रवेश कर रहे हैं। जहां कहीं भी क्यों ना हो, जिनके पास बाइबल है अपना बाइबल को हाथ में ले लेंगे, जिनके पास नहीं है ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, सीखिएगा। इसके द्वारा परमेश्वर आपके साथ काम करे। परमेश्वर अपना काम को वचन के द्वारा ही करता है। वचन बिना कोई काम संभव नहीं है। इसलिए ये सत्यता को समझते हुए हम इस वचन में प्रवेश करेंगे। हाँ प्रियो, पिछले रविवार में कलीसिया से अलग करने वाला शैतान से दूर हो जाओ, इस विषय पर हमने देखा। यीशु जैसे प्रभु की कलीसिया से, छावनी से, तंबू से, अपने भवन से अलग हुए बिना
अपना जीवन को जब तक जिंदा थे तब तक अपनी जीवन के आखिरी वक्त तक प्रभु के साथ सफलता के साथ जीवन बिताया। हाँ प्रियो, हमने पिछले सप्ताह वो सत्यता को हमने सीखा। आज आज ही परिवार से अलग करने वाला शैतान सबसे पहले परमेश्वर का घर, परमेश्वर का परिवार कलीसिया से अलग करने के लिए कोशिश करता है। उसको हम पिछले सप्ताह सीखे। अलग होने से क्या होती है, साथ प्रभु में रहने से क्या होती है। हाँ, आज ही दूसरा कदम मेरा कुटुंब परिवार से, एक पति पत्नी से, गार्जियन से बच्चों को, इसी तरह भाई से भाई को, बहन से बहन को, कुटुंब की रिश्ता से, कुटुंब के अंदर परिवार से अलग करने वाले शैतान से दूर हो जाओ। ये यहां समझना है, परिवार से, पति पत्नी की रिश्ते से अलग करने की शैतान कोशिश करता है, और गार्जियन बच्चों को अलग करने के लिए कोशिश करता है। अलग करने का काम भी हम नहीं करना है, अलग करने वाला शैतान को भी जगह नहीं देना। यही बात को आज हम वचन से सीखने जा रहे हैं। हाँ प्रभु प्रियो, हमारे कारण परिवार अलग भी नहीं होना चाहिए, हम भी अलग नहीं होना चाहिए। ये सत्यता परमेश्वर हम सभी को सिखाया। शैतान का पहला चाल, मुझे परमेश्वर का भवन कहलाने वाला, प्रभु का घर कहलाने वाला, प्रभु का परिवार कहलाने वाला, उसी प्रभु की कलीसिया से अलग करने का काम करता है, उसी से दूर होना है। आज ही उसका अगला कदम में मेरा परिवार से अलग करता है, नहीं तो हमको अलग करने वाला पाप में डालता है। ये शैतान से आज परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के परिवार, कुटुंब कहलाने वाले लोग, इस शैतान की कामों से दूर होना बहुत ही जरूरत है। हाँ प्रियो, आज हम वचन को पीछे पीछे अध्ययन करेंगे ताकि ये सत्यता को आप समझने में आसान होगा। पढ़िएगा मेरे साथ रूत का किताब, पहला अध्याय 17वां वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। समय को बचाते हुए, कम समय में ये वचन की फाइल को, वीडियो को आपको भेजना चाहते हैं, क्योंकि मौसम खराब है, कई जगह में नेट ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए समय को कम करके मूल बातों को हम आपको सिखाने की प्रयास में आज तैयार होकर आए हैं। पवित्र आत्मा हमें मदद करेंगे, इसलिए समय को बचाने के लिए हम खुद परमेश्वर की वचन को आपको बताकर उस वचन में जो मूल शब्द की जरूरत है केवल हम उसी को पढ़ेंगे। घर में इसके बाद आप आराम से जो जो वचन को हम बताए हैं बढ़िया से पूरा पढ़िए, मन में बैठाइए, ताकि ये वचन के द्वारा परिवार से अलग करने वाले या परिवार को अलग करने वाला शैतान के हाथों से प्रभु आपको बचाना है, आपका घर को बचाना है। हाँ प्रिय, रूत पहला अध्याय 17वां वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। रूत पहला अध्याय 17वां वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण से हम अलग नहीं होंगे। नहोमी को देखकर उनका बहू रूत बता रही है, वह हम मूल वचन को पढ़ रहे हैं। मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग नहीं होंगे। अगला शब्द, यहोवा मुझसे, अगर हम ये काम करेंगे परमेश्वर भी इसके लिए मुझे दंड दे। हम प्रियो, और 18 वचन हम पढ़ रहे हैं। जब उसने ये देखा कि वो मेरे संग चलने के लिए, संग चलने को स्थिर है। यहां सास बहू के बीच में ये बात, कुटुंब का एक रिश्ता की बोली, जब प्रभु जिस घर में रहना है वो घर के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। हाँ प्रिय, यहां दो परिवार में दो रिश्ते आपस में बात कर रहे हैं, इसको प्रभु गवाही के रूप में सभी कुटुंब के लिए दिया। नहोमी के साथ उनका बहू रूत बात कर रही। सुनिए, इस परिवार की
रिश्ते में मृत्यु छोड़कर आपसे मुझे कोई ताकत या कोई कारण अलग ना कर नहीं पाए। अगर अलग होगा, परमेश्वर इसके लिए मुझे दंड दे। सास ने देखा, परमेश्वर का वचन बतलाती है, उसने ये देखा कि वो मेरे संग चलने को स्थिर है, मेरा संग रहने के लिए स्थिर है, मेरे साथ रहने के लिए स्थिर है। ये बहू सास के बीच की रिश्ता, आज कुटुंब में गार्जियन बच्चों का रिश्ता भी इसी तरह होना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता इसी तरह होना चाहिए। कुटुंब में प्रथम पति पत्नी का रिश्ता पर परमेश्वर जोर देता है। पीछे पीछे वचन पढ़ेंगे, समझ में आ जाए। पति पत्नी की रिश्ता के बाद गार्जियन बच्चे का रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। यदि आप परमेश्वर का कहलाते हैं, प्रभु का संतान, स्वर्ग का वारिस कहलाते हैं। हाँ प्रिय। तीसरा, जब परिवार धीरे धीरे बढ़ने लगता है, वहां सास बहू का रिश्ता, दामाद का रिश्ता आरंभ होती है। हाँ प्रिय, जैसा जैसा परिवार बढ़ते जाता है, इस जो मूल रिश्ता एक ही कुटुंब के अंदर, एक ही घर के अंदर रहकर जो मुझे बिताना है, प्रभु का वचन बतलाती है। प्रभु के लोग कुटुंब के तरह, अपने कुटुंब के द्वारा, अपने घर के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा प्रभु के लिए अनजाति के बीच में गवाही को खड़ा करें। हम परमेश्वर के लोग हैं, स्वर्ग का वारिस है। हाँ प्रिय, यहां रूत, हम फिर 17 को इशारा दे, मृत्यु छोड़ और किसी कारण हम आपसे अलग नहीं होंगे। हाँ, मृत्यु को छोड़कर कोई भी बात मुझे अलग नहीं करना है। इसी रिश्ते में, इसी घर की प्रेम की संबंध में परमेश्वर रहता है। हाँ, इसी उपस्थिति में, इसी प्रेम की कुटुंब की संगति में परमेश्वर उस जीवन में रहता है, उस घर में रहता है। इस बातों को परमेश्वर के लोग जानना है। ये वचन को सुनने के समय कोई भी पति पत्नी क्यों ना हो, गार्जियन बच्चे क्यों ना हो, सास बहू क्यों ना हो, या दामाद के रिश्ते में, एक घर में रहने वाले कोई भी रिश्ते में क्यों ना हो, ये सत्यता को समझिए। यदि प्रभु आपके साथ जीना है, यदि प्रभु आपके घर में निवास करना है, यदि परमेश्वर आपकी पारिवारिक रिश्ते में आपके साथ बना रहना है, आपके बारे में परमेश्वर का वचन सिखाता है, मृत्यु छोड़ आपका रिश्ता किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं होना चाहिए, यदि आप परमेश्वर का, स्वर्ग का रहे तो। हाँ प्रिय, हम पीछे पीछे जल्दी परमेश्वर की वचन को पढ़ने जा रहे हैं। ये अलग होने का काम कब आती है? पति पत्नी के बीच में मतभेद कब आती है? या गार्जियन बच्चे के बीच में कब मतभेद आती है? सास बहू के बीच में कब मतभेद आती है? हाँ, कुटुंब के अंदर रिश्ता टूटने के लिए शैतान समस्या को लाता है, मतभेद को लाता है, इनके बीच में लड़ाई झगड़ा को डाल देता है, ताकि वे कभी एक मन में ना रहे, तालमेल में ना रहे, एक दूसरे को विश्वास ना करें। परमेश्वर की वचन के अनुसार प्रभु की सहारा से ये घर को चलाने के लिए शैतान मौका नहीं देता है। हम प्रिय, यही शैतान का चालाकी, तरह तरह का समस्या को, तरह तरह का लफड़ा को, तरह तरह का परेशानी को इन रिश्ते में डाल देता। पति पत्नी के रिश्ते में, गार्जियन बच्चे के बीच के रिश्ते में, सास बहू के रिश्ते में, दामाद के रिश्ते में, जो कुटुंब में एक साथ रहकर जी रहे, एक दूसरे के रिश्ते के बीच में शैतान फूट डालने के लिए कुछ ऐसी गड़बड़ वाला समस्या को डाल देता है, ताकि आप समझने से परे हो जाते हैं। लेकिन कुटुंब में आने वाला समस्या के बारे में, दुख के बारे में परमेश्वर क्या सिखाता है, हम वो भी आपको पढ़ने के लिए दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 10वां वचन को
हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 10वां वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से इन वचनों पर हम ध्यान देंगे प्यारों। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 10वां वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रव में, संकटों में प्रसन्न है। हाँ प्रिय, क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं तब बलवंत होता हूं। समस्या मुझे निर्बल करता है, समस्या मुझे कमजोर करता है, संकट मेरा घर को, परिवार के रिश्ता को कमजोर करता है। दरिद्रता, कई घर में दरिद्रता, कमी घटी, इसलिए लड़ाई झगड़ा। जो पैसा चाहिए नहीं है इसलिए लड़ाई झगड़ा। घर के अंदर जो भोजन चाहिए नहीं है इसलिए लड़ाई झगड़ा। घर के अंदर जो आवश्यकता पूरा होना नहीं हो रही, अधूरा, इसलिए लड़ाई झगड़ा। आपस में प्रभु का वचन बतलाती है यहां, इस कारण मसीह के लिए, हम मसीह का बेटा, यीशु मसीह का बेटा है, यीशु मसीह का बेटी है, स्वर्ग का वारिस है। दूसरा कुरिन्थियों 12:10 मसीह का संतान है, हम मसीह का स्वर्ग का वारिस है। इसलिए जो जीवन, पारिवारिक जीवन इस जगत में हम जी रहे हैं, मेरा मसीह यीशु के लिए यहां जो मेरा जीवन की रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता को कमजोर करता, क्या क्या कमजोर करता है? निंदा, दरिद्रता, उपद्रव, संकट, नाना प्रकार का जो भी समस्या आता है उसमें हम प्रसन्न हैं, क्योंकि जिस समस्या में हम कमजोर पड़ते हैं, परमेश्वर का वचन की प्रार्थना मुझे बलवंत बनाकर वो समस्या को पार करके जय का जीवन जीने के लिए मदद करता है। ये दूसरा कुरिन्थियों 12:10 को अच्छे से बार बार पढ़िए। आज इस समस्या, घर के अंदर यही उपद्रव आता है, बोलते हैं बहुत ही आदमी से उपद्रव है, बहुत ही ये अव्रत से उपद्रव है, बहुत ही बच्चे से उपद्रव है, बहुत ही बच्चे थोड़ा बड़ा होने के बाद गार्जियन को बुढ़ा बूढ़ी बोलता है, बहुत ही बुढ़ी से बुढ़ा से उपद्रव है, हटाओ, रिश्ता नहीं चाहिए। प्यारो, सत्यता के अनुसार जो स्वर्ग जाने के लिए प्रभु का संतान बनकर जो जी रहे, उनका लक्षण ये नहीं है। कोई भी कष्ट आता, प्रभु का संतान यहां बोलता मसीह यीशु में हम संगति में हैं, हम प्रभु के साथ इस परिवार में जी रहे हैं। इसलिए ये समस्या की कमजोरी की जगह को हम मजबूत करके बलवंत हो जाएंगे। इसका अर्थ ये कमजोर जगह को, ये समस्या को पार करके जय का जीवन बिताएंगे, रिश्ते टूटने नहीं देंगे, हम परिवार में पति पत्नी अलग होने नहीं देंगे, बच्चे अलग ना होने देंगे, और कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, हम अलग होने के लिए नहीं। ये समस्या कहां से आया? इस समस्या का कारण को समझ के प्रभु की वचन की प्रार्थना की मदद मांगकर हम पार करेंगे, परंतु तितर बितर होकर नाश होने के लिए परमेश्वर ये जीवन नहीं दिया, प्रार्थना का जीवन नहीं दिया, वचन का जीवन नहीं दिया। वे प्रभु का संतान स्वर्ग का वारिस बन के बढ़ना है। प्रभु ने कहा मृत्यु छोड़, मेरा मृत्यु छोड़, इस रिश्ते से, पारिवारिक रिश्ते से कोई भी बात मुझे अलग नहीं करना है। हाँ प्रिय, अगर आपका घर समस्या में उलट जाती है, अगर आपका घर परेशानी में डगमगाता है, अगर किसी तरह का जोखिम में आपका रिश्ता टूट रही है, तितर बितर हो रही है, इसका कारण शत्रु आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है, आपके घर के अंदर आ गया है, उसको सफल होने के लिए नहीं। तितर बितर घर को नाश करने का काम शत्रु करता है। इसलिए आज परमेश्वर का विषय
पहले कलीसिया से आपको अलग करने की कोशिश करता है। दूसरा, आपस में जो कुटुंब की रिश्ता है, परिवार में रिश्ता है, परिवार से अलग करने के लिए, परिवार को अलग करने के लिए, दोनों क्रिया में आपको डालकर आज हर कुटुंब को नष्ट करने के लिए शैतान तड़प रहा है। प्रभु के लोग ये गलती ना करें। हाँ, प्रभु के लोगों के बारे में भजन संहिता 127 का 1 में लिखा है, परमेश्वर घर को बनाता है। यदि परमेश्वर आपका घर को, परिवार को नहीं बनाता है, बनाने वालों का मेहनत व्यर्थ है। आज प्रभु के लोग प्रार्थना करना है, मृत्यु छोड़, इस घर का रिश्ता में कोई भी अलग नहीं होना चाहिए। मेरा जीवन की आखिरी वक्त तक प्रभु जी, हम परिवार के साथ जीना है, मिलजुल कर जीना है, प्रेम से जीना है। कष्ट आएगा, प्रभु ने कहा कष्ट आएगा, नाना प्रकार की समस्या आएगा। परिवार में समस्या नहीं आएगा करके प्रभु ने कहा, आएगा लेकिन जय पाना है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 10:12 का 10 आएगा। कब्रिस्तान जाने तक एक आएगा, खत्म होगा, तब दूसरा शुरू होगा। एक समस्या आएगा, हल होगा, तब दूसरा। ये जीवन में कब्रिस्तान जाने तक या प्रभु का आगमन में जाने तक, जब तक इस पृथ्वी में जिंदा है, ये आते रहेगा। लेकिन प्रभु के लोग यहां सिखाते हैं, प्रभु अपने लोगों को, इसमें हम प्रसन्न हैं क्योंकि मेरी निर्बलता में वो मुझे बलवंत बनाता है। एक एक समस्या में मुझे बुद्धि सिखाता है, एक एक समस्या में मुझे परमेश्वर ज्ञान सिखाता है। क्या ज्ञान सिखाता है? पति पत्नी के बारे में समझने के लिए, पत्नी पति के बारे में समझने के लिए, बच्चे गार्जियन के बारे में समझने के लिए, गार्जियन बच्चे के बारे में समझने के लिए। एक दूसरे को समझेंगे। जिसको जो दुख लगती है वो काम मत कीजिए। पति ख्याल रखें, जो काम पत्नी को दुख दे रही है, दिल को घायल कर रही है, ये इसमें कमजोरी में बलवंत होने का मतलब, या हम प्रभु का सहारा मिलने का मतलब, जो अगला को दुख देता है, दिल को घायल करता है, मन को तोड़ देता है, वो काम ना कीजिए। यही परमेश्वर के लोगों का योग्यता। वैसे पत्नी पति को जो दुख लगती है, जो उनका दिल में घायल करती है, वो काम ना करे। हर समस्या से यही सीखना, जो काम अगला को दिक्कत हो रही है, उनका मन को तोड़ रही है, वो काम नहीं कीजिए, वो काम नहीं कीजिए। हर समस्या में एक दूसरे को समझने के लिए प्रभु मौका देता है। समस्या कौन सी बातें मेरा माँ पापा को दुख लगती है, कौन सी बातें मेरे बच्चों को दुख लगती है, कौन सी बातें मेरा पति को दुख लगती है, कौन सी बात मेरी पत्नी को दुख लगती है, कौन सी बात मेरा सास को दुख लगती है, बहू को दुख लगती है, वो काम ना करें। इसी तरह हम शत्रु का सोच पर जय पाते हैं। हाँ प्रिय, हाँ प्रिय, आपका दोनों के अंदर ये अलग होने की बात नहीं आया है कि जहां मौका शत्रु को मिला वो प्रयास कर रहा है, वो प्रयास को नाकाम करके उस पर जय पाकर आप पारिवारिक जीवन को प्रेम से, खुशी से, आनंद से जीने के लिए परमेश्वर इस सत्यता के द्वारा आपको सिखाता है। भजन संहिता 127 का 1 के अनुसार, प्यारों, आज मेरा घर को प्रार्थना कीजिए, प्रभु चलाना है। प्रभु आप मेरा घर को चलाइए, हमें बुद्धि समझ दीजिए। जो काम अगला को दुख देता है, रिश्ते को अलग करता है, तोड़ देता है, वो काम हम ना करें। वो बुद्धि मुझे दीजिए, वो समझ मुझे दीजिए, मेरे कारण परिवार अलग ना होने पाए। हम घर को अलग करने का, टोकर का, श्राप का काम भी हम ना करें। हाँ प्रिय, ठोकर आना अवश्य है, लेकिन हाय श्रापित उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर आया। हम प्रिय, घर में ठोकर आने के लिए हम कारण नहीं होना, घर अलग होने के लिए हम कारण नहीं होना है। हम प्रिय, घर को ना अलग होने देना है, ना अलग करना है,
या मेरे कारण ठोकर नहीं आना, ये श्रापित है। शैतान जानता है वो काम को आपके द्वारा करने के लिए कोशिश करता है। आज इस वचन के द्वारा प्यारों, 4 दिन का जिंदगी है, मनुष्य का जीवन का कोई ठिकान नहीं है, ये जगत में कुछ नहीं है। कभी भी हम जाने के लिए तैयार में रहते हैं। प्रभु के लोग प्रभु के पास जाने के लिए तत्पर रहते हैं, इसलिए प्रतिदिन प्रभु की संगति में रहते हैं। यदि इस दिन भी हम जगत से जाना की बात होगी, अगर जाने की बात होगी, हम प्रभु के पास जाना चाहिए। आपस में हम मतभेद करके अलग होने के लिए, तितर बितर होकर नाश होकर नरक जाने के लिए परमेश्वर ये जीवन नहीं दिया प्यारो। हाँ, वचन बतलाती है, यीशु मसीह खुद मत्ती 19 का 9 में कहा है, हम वचन बार बार बोल रहे हैं, कृपया परिवार को संभालने के लिए परमेश्वर जिसको गार्जियन की जगह में रखा है, कृपया ये सत्यता को समझिए। यीशु मसीह अपनी प्रचार में परिवार के बारे में किया, हर शादी में हम इस वचन को प्रचार करते हैं। पढ़िएगा मत्ती 19 का 6 मूल शब्द को हम पढ़ रहे हैं, जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करें, वो एक में जीता है। हाँ, परिवार एक तन है, परिवार अनेक नहीं, वो एक है। एक रिश्ते में परमेश्वर परिवार को बांध के रखा है। हम प्रिय, परिवार को एक रिश्ते में बांध के रखा है। आज यीशु एक परिवार को देखकर सिखाया, अपने जिस वक्त वो जगत में था अपने लोगों को प्रचार कर रहे, परिवार एक धन है, वो एक में रहते हैं, अनेक नहीं। हाँ, जिसको परमेश्वर जोड़ के परिवार बनाया, घर बनाया, मनुष्य अलग ना करें। आप अलग मत कीजिए, आप अलग मत हो जाइए, आप ठोकर का कारण बनकर श्रापित मत हो जाइए। हाँ प्रिय, अपने तरफ से ये शैतान को काम करने ना दीजिए। मनुष्य के द्वारा शैतान आता है, वो कई समस्या को डालकर शैतान घर में काम करने के लिए प्रयास करता है। आज यीशु मसीह आपके कुटुंब को, परिवार को देकर आपके रिश्ते के लिए प्रभु कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। हो सकता है आपका शादी पहले ही होगा, बाद में ही आप प्रार्थना में बैठ रहे, तो भी आज ही आप परिवार के साथ प्रभु में बढ़ रहे। ये प्रभु की योजना है, परमेश्वर ने आपको जोड़ा है करके विश्वास कीजिए। प्रभु आपको पारिवारिक जीवन दिया। प्रभु ने कहा मनुष्य अलग ना करे। मलाकी में लिखा है, इस रिश्ते का गवाह मध्यस्थ यीशु है। एक दूसरे के साथ गलत करने का समय आप परमेश्वर को पार करके ही गलत करेंगे। प्रभु को टुकराने के बाद ये रिश्ते को तोड़ेंगे। प्रभु को आपके जीवन से, परिवार से, घर से दूर करेंगे, तब आपका रिश्ता टूटेगा प्यारों। इसलिए इस संदेश का, इस प्रचार का विषय, परिवार से अलग करने वाला शैतान से दूर हो जाओ। अलग हो रहे हैं तो ये प्रभु को आप दूर करे बिना ये काम नहीं होगा। प्रभु को दूर किए बिना ये काम नहीं होगा। आप घर में रिश्ते से अलग हो रहे हैं या अलग कर रहे हैं या ठोकर हो रहे हैं, प्रभु को दूर करने के बाद अलग होने का काम सफल होगा, क्योंकि ये शत्रु ही कर सकता। शत्रु को जगह दीजिएगा, शैतान को जगह दीजिएगा, वही ये काम करेगा। हम बाइबल चेतावनी के रूप में एक दो वचन को लिखा है। ये पारिवारिक जीवन को, जो पारिवारिक जीवन, पति पत्नी, गार्जियन, बच्चे, सास बहू, दामाद, जो ये कुटुंब के अंदर जो रिश्ता है, इसको परमेश्वर का वचन बतलाते हैं। घर को सब मिलकर संभालना है, ये रिश्ते को टूटने नहीं देना है, तितर बितर होना नहीं देना, क्योंकि ये शैतान का कार्य है, श्रापित कार्य। हाँ, एक दो वचन हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय 8वां वचन में परमेश्वर का वचन बतलाती है। पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय, बढ़िया से बाद में बैठकर पूरा पढ़िए। उनमें से जो शब्द जरूरत है, केवल वो शब्द को
हम बता रहे हैं समय को बचाने के लिए। पहला पत्रोस 5:8 को हम पढ़ने जा रहे हैं। पर यदि कोई अपनों की नीच करके अपना घर की चिंता ना करे, देखिए, अपना घर की चिंता ना करें, प्रभु में एक मन से रहने के लिए चिंता ना करें, वो विश्वास से भटक गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया। यारो, प्रभु में एक साथ चलने की सत्यता में जो यीशु मत्ती 19:6 में सिखाया, क्या सिखाया? प्रभु ने घर को बनाया, परिवार को बनाया, इसलिए आप पति पत्नी के रिश्ते में हैं, इसलिए गार्जियन बच्चे के रिश्ते में हैं, इसलिए बहू का रिश्ता मिला, दामाद का रिश्ता मिला, ये घर बढ़ते गए। यदि एक साथ एक मत पर प्रेम से ये रिश्ते टूटे बिना, अलग होने बिना, अलग करने बिना यदि जिएंगे, उस घर में परमेश्वर रहता है। यहां इसके लिए एक परिवार चिंता करना चाहिए, अपने घर के लिए चिंता करना चाहिए, रिश्ता अंत तक एक में होकर हम जय का जीवन बिताना। समस्या आएगा, नाना प्रकार की दरिद्रता आएगा, निंदा आएगा, अपमान आएगा, कई तरह की संकट आएगा, तो भी समस्या को हल करके वचन की द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, प्रभु की सहारा से समस्या को पार करके, समस्या को लाकर आपका घर को नाश करने के लिए योजना जो बनाया, वो शैतान का मुंह को काला कीजिए प्यारों, उस पर जय पाइए, शैतान को जताइए। जितना भी समस्या को मेरे घर में डालेंगे, हम यीशु मसीह के वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, यीशु के नाम से हम पार करके जय का जीवन बिताएंगे, समस्या को पार करेंगे। लेकिन परिवार को टूटने नहीं देंगे, तितर बितर होने नहीं देंगे। शैतान को इशारा कीजिए, आपका काम मेरे घर में नहीं होगा। अगर कोई परिवार पर ख्याल नहीं रखा, ध्यान नहीं दिया है, चिंता नहीं किया है, परमेश्वर का वचन पहला तीमुथियुस 5:8 में कहा है, विश्वास की जगह से, विश्वास की जीवन से भटक गया, अविश्वासी से भी बुरा बन गया। अविश्वासी, अनजाति, जो प्रभु को एक बार भी नहीं जानता, चर्च से मतलब नहीं है, उससे भी अब बुरा हो गए प्रभु के दृष्टि में। हम प्रियो, दूसरा पत्रुस 2:2 आराम से बैठ के पढ़िएगा। दूसरा पत्रुस 2:2 घर में आराम से बैठ के पढ़िएगा। ऐसा जीवन बिताने वाले, ऐसे जीवन बिताने वाले, निकामा जीवन बिताने वाले, प्रभु के दृष्टि में परिवार को तोड़ फोड़ करके जीवन बिताने वाले, प्रभु का नाम को निंदा करते हैं। अनेक लोग परिवार को तोड़ फोड़ करके चलते हैं, यीशु का नाम लेकर चलते हैं। बाइबल बतलाती है, दूसरा पत्रुस 2:2, ये परिवार को तोड़ फोड़ करके, परिवार के रिश्ते से अलग होकर जो जीवन बिता रहे हैं, ये परमेश्वर का नाम को निंदा पहुंचाते हैं। प्रभु का नाम को अपनी जीवन के द्वारा, पारिवारिक कार्य के द्वारा आप परमेश्वर का नाम को निंदा करते हैं। प्यारो, प्रभु का नाम को निंदा करते हुए प्रभु के साथ रहना, प्रभु मेरे साथ रहना संभव नहीं है। पारिवारिक जीवन में, आपस की, कुटुंब की, घर के रिश्ते में अगर फूट को डाल रहे हैं, अलग हो रहे हैं, जबरदस्ती इसको तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आप परमेश्वर का नाम को निंदा कर रहे हैं प्यारो, वह परमेश्वर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। प्यारो, लगभग सब कोई परिवार, पारिवारिक लोग, गार्जियन, पति पत्नी इस संदेश को सुन रहे, बच्चे लोग सुन रहे। आज जी यीशु मसीह हमको सिखाता है, परिवार के रिश्ते से अलग करने वाला, परिवार को अलग कराने वाला, ठोक करके लाने वाला शैतान से दूर हो जाइए।
अभी तक कुछ बीत गया तो कोई बात नहीं, आपस में क्षमा मांग लीजिए। ये वचन के बाद क्षमा मांगकर एक मन में आ जाइए। शैतान आपका जीवन को नाश होने के लिए, तितर बितर करने के लिए, बर्बाद करने के लिए मौका नहीं दीजिए प्यारों, मौका नहीं दीजिए। अगर हम परमेश्वर का है, परमेश्वर का संतान और स्वर्ग का वारिस है, यीशु ने कहा जिसको हम जोड़े हैं मनुष्य अलग अलग नहीं कीजिए। यदि हम अपने घर को ध्यान नहीं देते हैं, हम यदि अपनी बातों पर ख्याल नहीं रखते हैं, वचन बतलाती है, वचन क्या बतलाती है? विश्वास की जीवन से भटक गया, अविश्वासी से बुरा हो गया, वो अपनी करनी के द्वारा परमेश्वर को निंदा करते हैं, वो काम कृपया नहीं कीजिए। हम आगे थोड़ा सा सुझाव, ये शैतान की आंखों से अगर प्रभु के लोग पार करके एक साथ जय का जीवन, प्रभु की महिमा का गवाही बनकर जीना, तो कौन सी बतिया को ध्यान में रखना है? ये सब नामी वचन है आपके पास, हम सैकड़ों बार इस्तेमाल किया हुआ वचन है, हम तो भी बोलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मत्ती 18 का 18, एक घर के लिए ये वचन अति जरूरी है। मत्ती 18, 19, 20, 18वां अध्याय वचन 18, 19, 20। सबसे पहले जहां 2 या 3 एक जगह में रहते हैं, प्रार्थना के लिए बैठते हैं, या परिवार में रहते हैं या किसी घर में रहते हैं, उन रिश्ता के साथ चलने वाले उन घर के लिए परमेश्वर कहता है आपको अलग करने के लिए प्रयास करने वाला शत्रु, नाना प्रकार की समस्या को डालकर अलग करना। 3, एक मनुष्य के द्वारा अलग करता है, एक नाना प्रकार की समस्या को डालकर अलग करता है, नहीं तो किसी को धन का लालच, पैसे का लोभ देकर, दुनिया की संपत्ति को दिखाकर अलग कर देता। कुछ भी कहना, समस्या के द्वारा या मनुष्य के द्वारा घर को अलग करने के लिए, तितर बितर करने के लिए, नाश करने के लिए कोशिश करने वाली शैतान की कामों को, उन दुष्ट मनुष्य की कामों को मत्ती 18:18 के अनुसार प्रभु कहा पृथ्वी में जहां आप प्रार्थना कर रहे हैं वहां बांधेंगे तो वो स्वर्ग में बांधा जाए। हाँ, आज आपको प्रभु कहता है आपके विरोध में, आपके परिवार के विरोध में, परिवार के रिश्ते को तोड़फोड़ करके बर्बाद करने के लिए नाना प्रकार की समस्या को डालने वाला, मनुष्य को इस्तेमाल करने वाला, उन शैतान की क्रिया को मत्ती 18:18 के अनुसार बांधिए। प्रभु कहा हम भी स्वर्ग में बांध लेंगे, ये काम नाकाम हो जाएगा। यीशु के नाम से हर परिवार के विरोध में उनको अलग करने वाला, वो प्रभु जी ठोकर के लाने वाला, अलग करने के लिए जो उपाय को शैतान मनुष्य के द्वारा, समस्या के द्वारा प्रयोग करता है, यीशु के नाम से बांधा जाए। मत्ती 18 के 18 के अनुसार, 18 का 18 के अनुसार हम बांधते हैं, नाश करके दो। हाँ प्रिय, ये पहला तरीका, एक नमूना हम प्रार्थना करके दिखाएं। दूसरा मत्ती 18 का 19, 18 का 19 और 20, जहां एक साथ हम रिश्ते में बने रहते हैं, जिस परिवार में प्रभु उपस्थित है, वे जो प्रार्थना करेंगे, प्रभु कहा विश्वास करो तुम्हें मिल गया। जो समस्या आपको घर को तोड़फोड़ करके नाश करने के लिए, तितर बितर करने के लिए, अलग करने के लिए आया, मत्ती 18:18 के अनुसार बांध के सत्यानाश करने के लिए प्रभु कहा, घर से, परिवार से दूर करने के लिए, यीशु के नाम से दूर करने के लिए सिखाया। दूसरा, जब आप एक साथ बने रहने के समय प्रभु उस रिश्ते में है, वो रिश्ते में जो प्रार्थना होती है, प्रभु सीधा कहा विश्वास करो तुम्हें मिल गया, शक नहीं करो वो हो गया है। क्योंकि परिवार एक साथ होकर बढ़ने के लिए प्रभु कहा, जब आप एक साथ है, प्रभु आपके साथ है, आपके घर को नाश करने की कोशिश करने वाली हर एक मनुष्य और उस समस्या मत्ती 18:18 के अनुसार बांधा जाएगा, सत्यानाश होकर हट जाएगा। ये एक घर
प्रभु में जय का जीवन जीने के लिए प्रभु के द्वारा दिया हुआ सत्यता है। ये नया नियम में ये वचन यीशु मसीह के द्वारा देखे, लेकिन पुराना नियम में सभा उपदेशक, हाँ प्रिय, सभा उपदेशक 4:10 में लिखा है, सभा उपदेशक 4:10 में लिखा है, अब 2 जन मिलकर चलेंगे तब तो एक दूसरे के लिए मदद करेंगे। अगर अलग होकर अकेले चलेंगे, यदि आप गिर जाइएगा, कौन आपको मदद करेगा उठाने के लिए? यदि 2 जन मिलकर चलते हैं, एक परिवार एक साथ चलते हैं, कोई गिरेगा तो भी दूसरा मदद करके संभाल कर अपने साथ लेकर चलने की नियमों को प्रभु रखा। परिवार में एक गलती करेंगे, दूसरा उस जगह पर मदद करके उनको बचाकर एक साथ हाथ पकड़कर चलने के लिए परमेश्वर पारिवारिक जीवन दिया, एक परिवार को बनाया। हम एक व्यक्ति गलती करता तो तुरंत दूसरा लोग हम भी बदला में उसी का गलती उल्टा करेंगे, नहीं प्यारो, बदला बदली प्रभु का जीवन नहीं है। 2-4 रिश्ते को कुटुंब के अंदर परमेश्वर इसलिए रखा, एक गलती करेंगे, दूसरे लोग प्रेम से मदद करके वो गलत जगह से उनको बचाकर एक साथ हाथ पकड़कर मिलके चलें, ताकि इसी वक्त प्रभु का आगमन होगा, हम स्वर्ग जाने वाला होना चाहिए। मेरे घर के अंदर किसी एक रिश्ता जो गलत करता है, इस कारण मेरा घर को तोड़ फोड़ करके शैतान नहीं जीतना है। परिवार में पति पत्नी, बच्चे, गार्जियन के बीच में, सास बहू के बीच में क्या भावना है? हम आपसे कम हैं, हम आपसे कम नहीं है, हम भी बराबर है, तब मेल नहीं आता है। यहां बराबर की बात नहीं है, कम बेसी की बात नहीं है, कौन बड़ा कौन छोटा ये बात नहीं है। किसी एक अज्ञानता में गलती कर रहा है, अभी सत्यता वचन से ये नजरिया से हमें समझना है, देखना है। शत्रु किसी एक व्यक्ति के द्वारा आ रहा है, जैसा दूसरा कुरिन्थियों 12:10 में हमने पढ़ा, निर्बलता में प्रभु का सहारा मुझे बलवंत बनाता है। वहां गलती के द्वारा किसी को किसी समस्या के द्वारा गड़बड़ डाल दिया, शैतान कमजोर कर दिया। बाकी समझदार लोग जो प्रभु के साथ है, वचन के द्वारा प्रार्थना के वो कमजोर जल को, निर्बलता की जगह को वचन के द्वारा प्रार्थना के द्वारा मजबूत करके उस व्यक्ति को बचाइए। घर के अंदर शैतान घुसकर नाश करने का काम मत कीजिए। कुटुंब में कोई बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, सबको परमेश्वर प्रेम से बराबर होता। यहां पर कोई प्रतिष्ठा को हम वो छोटा हो जाएंगे, नहीं प्यारो, ऐसा मत देखिए। अगर किसी एक के द्वारा शैतान घर के अंदर घुस गया, सबके लिए नुकसान है, सबके लिए बर्बादी है। जैसा एक नाव में एक छोटा सा छेदा आ गया है, पूरा नाव को डुबा देती है, वैसे शैतान किसी एक को किसी गलती से प्रवेश करता है। अगर वहां हम उस निर्बलता की जगह को प्रभु की सहारा से, दूसरा कुरिन्थियों 12:10 के अंदर मजबूत नहीं करेंगे, बलवंत करके उनको हम मदद करके घर को नहीं बचाएंगे, सबके लिए बर्बादी है। शत्रु जानता है। प्रियो, सभा उपदेशक 4:10 में एक कुटुंब को परमेश्वर तैयार करके दिया, एक दूसरे की कमजोरी में प्रभु की प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, सत्यता के द्वारा बलवंत कीजिए, ताकि जो कमजोर करके शैतान घुसने के लिए जो कोशिश किया, वो रास्ता को बंद करके शैतान को लज्जित कीजिए, उस पर जय का जीवन बिताइए। यही सभा उपदेशक 4:12 में लिखा, आप 2 जन 3 जन कुटुंब में एक में रहेंगे तब दुश्मन पर जय का जीवन बिताएंगे। जब वो लड़ने के लिए आएगा, आपस में आप मतभेद में अलग अलग रहेंगे, वो जीत के चला जाएगा, वो नाश करके बर्बाद करके चला जाएगा, उसका काम को पूरा करके वो चला जाएगा। आप नकाम में मरल वाला जीवन, निराश के साथ जीवन भर पीड़ा में चला जाएंगे प्यार। हाँ, आज ही प्रभु कहता है, जो रिश्ता 2-3 जो भी रिश्ता घर के अंदर है, आप एक में रहेंगे तब तो ये शत्रु पर जय पाएंगे। ये शत्रु आने के समय में आप उसको प्रबल करेंगे। प्रभु अपने लोगों को कहा, शत्रु को प्रबल करना
मत्ती 18:18 के अनुसार बांध के उसकी क्रिया को नाकाम करके दूर करना है। एक में रहने के समय प्रभु मेरे घर में परिवार के रिश्ते में रहता है। उस रिश्ते में जो प्रार्थना होती है, प्रभु कहा प्रतीति करो तुम्हें मिल गया है। हाँ, ये परिवार को इसलिए रखा एक दूसरे की कमजोरी में मदद करके जिस रास्ते से शैतान घुसने का संभावना है वो उसको बंद करके शैतान को भगाना है, शत्रु पर जय पाना है। शत्रु पर जय माना वो समस्या पर जय पाना, वो समस्या क्रिया करके सफल होने नहीं जाए। समस्या क्यों आया? नाश करने आया। समस्या क्यों आया? आपस की शांति को बिगाड़ने आया। समस्या क्यों आया? घर की प्रेम को तोड़ फोड़ करने आया। समस्या क्यों आया? एक मन को दूर करने के लिए आया। समस्या क्यों आया? एक दूसरे के साथ लड़ाई करने के लिए आया। समस्या क्यों आया? एक दूसरे को निरादर करने के लिए आया। वो शैतान को पार करके गवाही बन। इसलिए ये संदेश में परिवार से अलग करने वाला, परिवार को अलग करने वाला, ठोकर के लाने वाला शैतान से दूर हो जाइए। आपका जीवन कोई मतलब की जगह पर ना रहे। हाँ, एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, भजन संगीता 1 का ये 101 आराम से घर में बैठ के पढ़े। भजन संगीता 101 में वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरा वचन से 7वां वचन तक आप आराम से घर में पढ़िएगा। भजन संगीता 101 का 2 से 7 आराम से घर में पढ़िएगा। दूसरा वचन में वो कहता है, प्रभु मेरे घर में कब आएंगे? मेरे घर में कब आएंगे? वहां एक घर में, परिवार में जो स्वभाव की जरूरत है वो पूरी स्वभाव को यहां लिख कर दिया है। यहोवा ने भजन संगीता 101, मैं बुद्धिमानी से करे मार्ग में चलूंगा। हम परिवार को मिलाकर मेल के साथ इस सत्यता में बुद्धिमानी होकर समझदार बनकर प्रभु जी आपके मार्ग में आपके साथ चलेंगे। तू मेरे पास कब आएगा? भजन संहिता 101 का 2 से मूल शब्द पढ़ रहे हैं। 2 से 7 घर में बैठ के पढ़िए। एक परिवार में ये स्वभाव आ जाएगा, प्रभु सारा शत्रु के हाथों से आपको बचाकर कुटुंब जब तक पृथ्वी में रहेगा, कुशल में रहेगा, प्रभु के साथ रहेगा, शत्रु पर जय का जीवन बिताएगा, भरपूरी आशीष के साथ रहेगा। आज प्रभु का आगमन होगा, प्रभु के पास जाएगा प्यार। ये स्वभाव पर ध्यान रखिए। मूल बातों को अपने घर में मन की कराई के साथ चलूंगा। प्रभु मेरे घर में, मेरे पारिवारिक रिश्ते में मन की कराई के साथ चलूंगा। किसी ओछे काम पर, चित न अनुचित निकामा बातों पर मेरा दिमाग को नहीं डालेंगे। प्रभु लगातार टेढ़े स्वभाव मुझसे दूर रहे, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। आंख की घमंड से बचाइए। बाइबल बतलाती है, देश के विश्वास योग्य लोगों के साथ मेरा संगति रहेगा। प्रभु के लोगों के साथ मेरा संगति रहेगा, सच्चे लोगों के साथ मेरा संगति रहेगा। शत्रु पर जय पाकर जो बढ़ रहे हैं उनके साथ मेरा संगति रहेगा। झूठ बोलने का जीवन को मेरे घर में ना देंगे। हम इधर उधर एक एक झलक के लिए एक स्वभाव बढ़ रहे थे। 2 से 7 तक एक परिवार में जो स्वभाव चाहिए, ये स्वभाव को लाते हुए ये भक्त प्रार्थना कर रहे हैं, ये सब स्वभाव मेरे घर में, मेरे परिवार में है। मेरे पास कब आएंगे प्रभु? कब आएंगे? मेरे पास आइए, आज मेरे घर में आइए। अपने कुशल से भर दे, अपने आनंद से भर दे, अपने प्रभु जी खुशियों से भर दे, शांति से भर दे, पारिवारिक प्रेम से भर दे, एक मन से भर दे, मेल मिलाप की जीवन से भर दे। आपस में एक दूसरे को विश्वास करने के लिए मदद कीजिए, तालमेल करने के लिए मदद कीजिए। अगल बगल पड़ोसियों के सामने, कुटुंब के सामने, समाज के सामने गवाही का जीवन बिताने के लिए मदद कीजिए। मेरा प्रभु का नाम को मेरा कुटुंब की करने के द्वारा निंदा नहीं होने पाए। प्रभु निंदा नहीं होने पाए।
प्रभु का वचन बतला, भजन संहिता 23 का 6 में प्रभु ने कहा, जीवन भर करुणा और भलाई आपके साथ रहेगा जब तक आप प्रभु के संगति में, प्रभु के साथ परिवार में एक दूसरे रिश्ते के साथ मिले हुए हैं। जीवन भर प्रभु की करुणा और भलाई मिलते रहेगा। हम पिछले वक्त में महाकरुणा और भरपूरी आशीष का एक संदेश में जीवन भर करुणा भलाई, इसका अर्थ क्या है प्रचार की? ये आशीष उस घर को संभालेगा। प्रियो, ये साल की आरंभ में यिर्मयाह 31 का 10 के अनुसार प्रभु ने वचन दिया, जो परिवार तितर बितर हुआ है 2020 में हम सबको इकट्ठा करके एक मन में बनाना चाहते हैं, शत्रु पर जय का जीवन दिलाना चाहते हैं। वे खुशी और आनंद के साथ जीने के लिए मैं चाहता हूं, वो पारिवारिक प्रेम एक मन तालमेल के साथ जीने के लिए मैं चाहता हूं। यही वचन को भजन संहिता 147 में भी प्रभु कहता है, हम अपने लोगों को बनाना चाहते हैं, जो लोग तितर बितर में दूर दूर में हैं, उन सबको इकट्ठा करके उस घर को भजन संहिता 127 का 1 के अनुसार बनाना चाहते हैं। आज परमेश्वर आपका घर को बनाने के लिए आया है, वो तैयार में है आपका घर को, परिवार को एक मन से, पारिवारिक प्रेम से, शांति से, आनंद से, भरपूरी आशीष से, शत्रु पर जय का जीवन से बिताने के लिए ये भरपूरी जीवन को देना चाहता है। भजन संहिता 144 का 14 को घर में आराम से पढ़िए। भजन संहिता 144 का 14, प्रभु का वचन बताता है, मेरे लोगों के परिवार में, घर में शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता है, शत्रु निवास नहीं कर सकता है, वहां पर कोई विलाप का आवाज नहीं सुनाई देगा। 144 का 14 को घर में आराम से पढ़े। वहां अनुचित रोने की आवाज नहीं सुनेगा, वहां शैतान बसेगा नहीं, वहां शैतान प्रवेश नहीं कर सकता। वो सत्याई में अंतिम वचन बतलाती है, इस प्रकार जीने वाले परिवार धन्य परिवार है। ये धन्य पारिवारिक जीवन बिताने के लिए आज परमेश्वर इस सत्यता को आपको सिखा रहा है। जो पिछले संदेश में यहोशू के बारे में सुन रहे थे, हाँ, ये प्रभु की चावनी से, चर्च से, अब प्रभु की उपस्थिति से, संगति से अपने को जीवन भर अलग नहीं किया, प्रभु के साथ रहकर जय का जीवन गवाही के साथ बिताया। वही यहोशू परिवार के बारे में भी यहोशू 24 का 15 आराम से खोल कर पढ़िएगा। यहोशू 24 का 15 में वो कहता है, मैं मेरा घराने समेत परमेश्वर की सेवा करेंगे। आज चुन लीजिए आप किसकी सेवा करें। आज वही यहोशू की वचन को चुनौती देकर, प्यारों, अलग करने वाले शैतान, परिवार में टोकर खिलाने वाले शैतान, अलग करने वाला, अलग होने वाला, टोकर खिलाने वाला शैतान को सेवा देने जा रहे हैं। यहोशू के जैसे नहीं, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर के अंदर यहोशू 24 का 15 के अनुसार मैं अपने घराने समेत केवल अपने परमेश्वर के लिए सेवा करूं। प्रभु हम लोग को जोड़ के रखा है, ये घर को प्रभु ने बसाया है, ये रिश्ता को प्रभु ने बनाया है, इसी में हम खुशी से, कुशल में, तृप्त के साथ जिएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 12 का 10 के दौरान नाना प्रकार की समस्या आएगा, लेकिन मैं अपने मसीह यीशु के लिए उन सब कमजोर की जगह को बलबंद करके, उस समस्या को पार करके, वो समस्या को लाकर बर्बाद करने के लिए, नाश करने के लिए, घर को तितर बितर करने के लिए जो कोशिश किया, वो शैतान को लज्जित करके उस पर जय का जीवन प्रभु की महिमा का गवाही बनकर जिएंगे करके जो अर्पण करना चाहते हैं अपने अपनी जगह पर घुटने। हालेलुया, हालेलुया। सब कोई घुटने में आकर अपना आंखों को बंद करें। हालेलुया। प्रभु जी दया कर, प्रभु जी दया कर। परिवार से अलग करने वाला शैतान को यीशु के नाम से हम लोग दूर करते हैं।
परिवार को अलग करने वाली शैतान को यीशु के नाम से दूर करते हैं। ठोकर खिलाकर श्रापित काम कुटुंब के अंदर करने वाला शैतान को यीशु के नाम से दूर करते हैं। मत्ती 18:18 के अनुसार इन सब कामों को बांध के श्राप देते हैं और मिटाते हैं और नाकाम करते हैं। हर जीवन से, हर कुटुंब से, हर घर से, इस पूरे नए यरूशलेम की वाटिका से यीशु के नाम से बागर जाते रहे, यीशु के नाम से जाते। अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर, हर परिवार में अनुग्रह कर। वे एक दूसरे को कमजोरी में मदद करने पाए, बचा नहीं पाए। वे एक साथ रहकर इन समस्या को डालकर बर्बाद करने के लिए कोशिश करने वाला शैतान पर जय पाने के लिए प्रभु का गवाही बनकर, अनेकों के लिए आशीष का श्रोता बनकर जीने के लिए आशीष दीजिए। इनमें से कोई भी परिवार पर ध्यान दिए बिना, परिवार को चिंता किए बिना, परिवार में जिस तरह मिलजुल कर चलना है वो सत्य वचन के अनुसार चले बिना, प्रभु विश्वास से ना भटकने पाए, अविश्वासी से बुरा होने का जीवन में ना जाने पाए, प्रभु का नाम को निंदा करने का पारिवारिक जीवन ना जीने पाए, उन सब क्रिया को श्राप देकर हर कुटुंब से, इस पूरे वाटिका से ये शैतान को यीशु के नाम से दूर करते हैं स्वामी। यहोशू के जैसे हम भी जीवन भर पूरे घर परिवार के साथ प्रभु में मिलजुल कर, मेल मिलाप के साथ, प्रेम के साथ, एक मन के साथ, तालमेल के साथ जीने के लिए इस सत्य वचन के द्वारा सबको आशीष कर, यीशु के नाम से आशीष कर। यिर्मयाह में वचन दिया, भजन संगीता में वचन दिया, जो अलग है उनको सब मिलाकर मेल दे करने जा रहे हैं। उस घर को दोबारा खुशी और आनंद में, एक मन में, प्रेम में बसाने के लिए जा रहे हैं। प्रभु जी, जो तितर बितर है उनको बनाइए स्वामी, आपके वचन के द्वारा बनाइए स्वामी, आपके वचन के द्वारा बनाइए स्वामी। यिर्मयाह 31:10, भजन संगीता 147:2 के अनुसार इकट्ठा कीजिए, उन्हें मिलाइए, उन्हें बसाइए यीशु के नाम से। हालेलुया। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, इस पूरे परिवार को, पूरे घर को पवित्र लहू में हम अर्पण करते हैं। सभी के ऊपर रहन सहन के कोने कोने में, हर रिश्ते में पवित्र लहू को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम छिड़काते हैं स्वामी। प्रभु उतरिए, पवित्र आत्मा उतरिए। हालेलुया। ये सत्य वचन के द्वारा यीशु ने मत्ती 19:6 में कहा, प्रभु जिसको जोड़ के रखा कोई अलग ना करे। भजन संगीता 127 का ये क्या, आप बनाइए स्वामी, आप बसाइए स्वामी ये परिवार जो प्रभु का कहलाता है, अपने लिए औरों के लिए आशीष का श्रोता बनकर जीने के लिए तूने बसाया। ये मकसद पूरा हो नहीं पाए, वे शत्रु पर जय पाने दीजिए, उनकी रिश्ते में प्रभु निवास कीजिए, उनकी प्रार्थना में प्रभु का उत्तर मिलते जाए। अगर कोई आपस में गलत करेंगे, प्रेम से एक दूसरे को बचाने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण कर स्वामी। भजन संगीता 23:6 क्या, जीवन भर इस परिवार में प्रभु की करुणा और भलाई होते रहे, होते रहे, होते रहे। और एक बार इस पूरे वाटिका में जितने परिवार लोग हैं स्वामी, सभी को हम मन से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस सत्यता के द्वारा एक मन से जीने के लिए, घर बसने के लिए आशीष देते हैं, आशीष होना दे। हर घर वचन प्रभु यीशु की चट्टान में हर घर बनने पाए। हर घर बालू वाला घर नहीं है स्वामी, समस्या आने से मिटने वाला घर में ना रहे, चट्टान में अर्थात प्रभु यीशु में, यीशु की वचन में इनका घर परिवार बस नहीं पाए। आंधी के जैसे, तूफान के जैसे कोई भी समस्या टकराए, वे मिट ना पाए, अलग ना होने पाए, नाश ना होने पाए, सदा सर्वदा स्थिर रहने पाए। जैसे नहोमी, प्रभु जी नहोमी को देखकर रूत कही, मृत्यु को छोड़कर हमें कोई परिस्थिति अलग ना करे। आज वो सत्यता हर दिल में बैठी। बपतिस्मा में भी हमने आपके साथ यही वचन दिया, जिएंगे तो भी मरेंगे तो भी आपके साथ रहेंगे। शादी में भी यही वचन देते हैं स्वामी, दुख में सुख में हर परिस्थिति, मृत्यु छोड़कर हमको कोई बात अलग ना करे।
ये शादी में आप वचन लेते हैं स्वामी, आज हर कुटुंब में जिएंगे तो भी मरेंगे तो भी एक साथ जी नहीं पाए प्रभु की नाम को महिमा का गवाही बनकर जीने के लिए। हम प्रभु यीशु मृत्यु छोड़ कोई भी परिस्थिति समस्या परिवार को अलग ना करें, पवित्र आत्मा उतरिए, जहां जहां जिस तरह का काम की जरूरत है कीजिए स्वामी। घर की हर एक गड़बड़ की वातावरण छापते रहे, श्राप की क्रिया छापते रहे यीशु के नाम से, पाप की क्रिया छापते रहे, पवित्र कर पूरे कुटुंब को पवित्र कर सच्चाई से भर दीजिए, धार्मिकता से भर दीजिए। पवित्र आत्मा चलते फिरते कुटुंब के अंदर नजर आइए, पिता की कृपा दृष्टि हर घर में रहे, वचन सम्मति बनकर सुझाव बनकर हर जीवन और परिवार में प्रवेश करें। आज की वचन के द्वारा हर घर को बनाइए। यिर्मयाह में जैसा हम लोग पढ़ा, भजन संगीता में जैसा पढ़ा, प्रभु हर घर को इकट्ठा करके मेल मिलाप करके बसाइए, अनजाति के सामने, पड़ोसी के सामने, कुटुंब में गवाही का जीवन बिताने पाए। कोई भी प्रभु को निरादर करने का, प्रभु का नाम को अपमान करने का जीवन कोई भी ना बिताने पाए, वो शत्रु को जगह ना देने पाए। इस संदेश का विषय के अनुसार वो शैतान को यीशु के नाम से दूर करके प्रभु में आगे बढ़ते जाने के, यीशु के नाम से सभी को आशीष दीजिए। कोई भी परिस्थिति में है स्वामी, कोई भी आवश्यकता में है, भजन संहिता 23 का 1 के अनुसार हर एक गति को प्रभु जी आप अपने भरपूरी से भर दे स्वामी, हर जीवन को रक्षा कीजिए, पवित्र नाम को महिमा कीजिए। और एक बार ये संगति के लिए धन्यवाद देते हुए सारी इज्जत और महिमा तुझको देते ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उनकी उपस्थिति हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक के सत्यता के साथ बने रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्यारों, पिछले सप्ताह कलीसिया से अलग करने वाला शैतान से दूर रहिए। इस बार आपका परिवार से अलग करने वाला, परिवार को अलग करने वो शैतान से दूर रहिए, उसको जगह देकर बर्बादी के लिए मौका नहीं दीजिए। हम विश्वास करते हैं ये सत्यता के द्वारा सब अपना जीवन में घर में मौका देंगे। प्रभु आपको बनाए, प्रभु आपको घर को बसाए, प्रभु आपकी परिवार को बसाए। आज ही प्रभु अपने लोगों को जो सिखाया, इस जय का जीवन को भरपूरी आशीष के साथ है आप बिताइए। परमेश्वर आप सबके साथ बने रहे। प्रभु आप सभी को आशीष देने पाए। सबको जय मसीह। आमीन।